बच्चों आज के इस लेक्चर में हम विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। ठीक बच्चों, अच्छा इस क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक, फिर हम जानेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक, फिर हम जानेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। ठीक बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से आइए सबसे पहले मैं आपको चित्र से समझाने का प्रयास करता हूं। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या परिभाषा बनी, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये दूरी हम मान लेते हैं, ये दूरी है 2a। कितनी है? 2a। ये इसका सेंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बोलो a, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी a। ठीक है बच्चों, अच्छा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम a भी ले सकते थे, लेकिन हमने दोनों आवेशों के बीच की दूरी को लिया 2a। इसका कारण है क्या कि हमने जब इसे 2a लिया है तो ये भी a और ये भी a। अगर हम इसे a लेते, क्या लेते? a, तो ये कितना हो जाता? a/2 और ये भी कितना हो जाता? a/2। अगर हम a लेते तो केंद्र से माइनस क्यू की दूरी a/2 और केंद्र से प्लस क्यू की दूरी a/2। तो फिर बच्चों जब हम अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त करेंगे तो वहां कैलकुलेशन में हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, कैलकुलेशन इजी वे में हो जावे, कैलकुलेशन में हमें ज़्यादा समस्या नहीं आवे, कैलकुलेशन हम आसानी से कर ले, इसलिए हम इसे क्या लेते हैं 2a, ताकि ये भी a रहे और ये भी a रहे। ठीक बच्चों, अच्छा विद्युत द्विध्रुव में दो रेखाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को बोला जाता है द्विध्रुव की अक्ष। क्या बोला जाता है? द्विध्रुव की अक्ष। ठीक है बच्चों, और केंद्र से गुजरने वाली लंब अर्धक रेखा, केंद्र से गुजरने वाली लंब अर्धक रेखा, केंद्र से गुजरने वाली लंब अर्धक रेखा, इसे बोला जाता है निरक्ष। ठीक है ना बच्चों? ठीक। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। जिसे हम दर्शाते हैं P से। ठीक बच्चों, अच्छा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं बच्चों, इस द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण यानी Q इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब 2a। ठीक है बच्चों, और इसका मात्रक बोलो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे सुने, परिभाषा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की समझ में आ गई होगी आपको। क्या है? विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अच्छा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, दिशा क्या होती है? दिशा बोलो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ये हम लेते हैं फिजिक्स में, ये डायरेक्शन हम लेते हैं फिजिक्स में। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री में प्लस क्यू से माइनस क्यू डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, वो उनकी कहानी है, वो जाने, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो सिर्फ यह ध्यान रखना है, हमें फिजिक्स में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या याद रखनी है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ठीक है बच्चों, अच्छा मात्रक की यदि हम बात करें, मात्रक क्या होता है? मात्रक तो मात्रक पहला SI मात्रक, कौन सा मात्रक? SI मात्रक तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या है? कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। अच्छा दूसरा बोलो फटाफट, CGS मात्रक, CGS मात्रक बच्चों, CGS मात्रक है डीबाई। क्या है? डीबाई। ठीक है, अच्छा विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र बोलो बोलो, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? A1T1 इंटू L1, तो इसका विमीय सूत्र होगा बच्चों
इसे हम लिख सकते हैं और करके m0 L1 T0 A1 T1, ठीक है। अच्छा, ये राशि सदिश है या अदिश? कौन सी राशि है? सदिश। कौन सी है? सदिश, जिसकी डायरेक्शन होती है -q से +q की ओर, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका SI मात्रक तो कूलाम इंटू मीटर और CGS मात्रक है डिवाई, ठीक है। अब क्या हम SI मात्रक और CGS मात्रक में संबंध प्राप्त कर सकते हैं क्या? SI मात्रक और CGS मात्रक में संबंध प्राप्त कर सकते हैं क्या? हाँ, आइए देखो, ठीक है बच्चों। देखो, समान परिमाण 10 की घात -10 फ्रैंकलिन तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित हो तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण, इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण 1 डिबाई के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो हम ज्ञात कर सकते हैं 1 डिबाई बराबर क्या होगा? बोलो, आवेश कितना? 10 की घात -10 फ्रैंकलिन इंटू दूरी कितनी? एंगस्ट्रॉम, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -8 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 की घात -8 सेंटीमीटर। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि फ्रैंकलिन CGS पद्धति का है, तो एंगस्ट्रॉम को भी हम CGS पद्धति में ही रखेंगे, ठीक। तो हमारे पास 1 डिबाई बराबर क्या होगा? बोलो फटाफट। 1 डिबाई बराबर होगा 10 की घात -18 फ्रैंकलिन इंटू सेमी। अच्छा, 1 डिबाई में कितने कूलाम इंटू मीटर होते हैं, ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे? इन्हें बदल दोगे किसमें? CGS पद्धति में, सॉरी, इन्हें बदल दोगे आप MKS पद्धति में या SI पद्धति में। तो 1 डिबाई बराबर क्या होगा? 1 डिबाई बराबर होगा बच्चों 10 की घात -18 इंटू 1 फ्रैंकलिन में कितने गुलाम होते हैं? बोलो, एक फ्रैंकलिन बराबर होता है 1/3 इंटू 10 की घात 9 कूलाम, ठीक है। तो बोलो क्या होगा? 1/3 इंटू 10 की घात 9 कूलाम इंटू सेंटीमीटर। 1 सेमी बराबर होता है 10 की घात -2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 10 की घात -2 मीटर, ठीक है बच्चों। तो 1 डिबाई बराबर क्या होगा? 1 डिबाई बराबर होगा 10 की घात -20 -9 इंटू 1/3, ठीक है। तो यहाँ से 1 डिबाई बराबर होगा 0.33 इंटू 10 की घात -29 कूलाम इंटू मीटर। तो यहाँ से इसे थोड़ा और सॉल्व कर लें तो 1 डिबाई बराबर होगा 3.33 इंटू 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर, ठीक है बच्चों। आ गई होगी अब तो आपके बात समझ में, ठीक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ठीक। ये कहानी CGS की है और ये कहानी MKS की, इन दोनों में रिलेशन ये होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, आज की कहानी यहीं समाप्त। मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।